चलिए मुझे बताओ कितने लोग, वैसे तो आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपने पहले से बता दिया, ठीक है, कितने लोग कोटा में पढ़ने आए हैं? ओके, ध्यान से समझना मेरे क्वेश्चंस। कितने लोग ज्ञान प्राप्त करने आए हैं? हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, पढ़ने आए और ज्ञान प्राप्त करने नहीं आए। हिंदी में तो बोला है मैंने उसको, तो थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोल दे, ज्ञान प्राप्त करने आए। अपने आप को एक बार प्रश्न पूछे, आप सच में ज्ञान प्राप्त करने आए हैं? उसके बाद हाथ उठाएं। अब एलन में जो आए हैं 11 12, मान लो अब 12th स्टूडेंट्स है, मान लो 13 है, आर यू श्योर आप 12th में एलन में ज्ञान प्राप्त करने आए हो? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञान प्राप्त करने आए हो? आपके दिमाग में, दिल में हलचल थी, कब वो फिजिक्स की बुक खुलेगी, कब न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन सामने आएंगे, मेरा दिल रोमांचित हो जाएगा, आहा मैं इन्हीं प्रश्नों का तो अपने जीवन में वेट कर रहा था, आज जाके मुझे ये प्रश्न मिल गए हैं, कितने सुंदर मेरे दिल को लग रहा है, अतिरिक्त आनंद का अनुभव हो रहा है मेरे को दिल में ये केमिस्ट्री की रिएक्शंस देखकर। ये बेंजीन रिंग की इस तरह से 2-5 CH2 CO3 और अजीब अजीब सा पता नहीं क्या जुड़कर दिल को एक अतिरिक्त आनंद की अनुभूति हो रही है। कितने सालों से मैं तरस रहा था इसके लिए, आज इसका ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। रेज योर हैंड, कितने लोग ज्ञान प्राप्त करने आए थे? नहीं, शायद नहीं। कोई बताएगा प्राप्त क्या करने आया हो कोटा में? हाँ, सिलेक्शन। आप पता है क्या करने आए हो? आप उस सिलेक्शन के लिस्ट में नाम जुड़ाने आए हो बस। अगर आपको बिना एलन में एडमिशन लिए या बिना वो एग्ज़ाम दिए बोलते तेरा नाम तो लिखवा देंगे, क्या ज्ञान प्राप्त करने जाओगे न्यूटन्स लॉ का? क्या वो ब्लॉक गिराओगे नीचे? क्या वो केमिकल डालोगे उसमें? नहीं, नहीं करेंगे। वो मैट्रिक्स के सवाल भी सॉल्व नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन भी नहीं करेंगे। क्यों करें? अरे एम तो था क्या? सिंपल नाम जुड़ाना। क्या आपने सोचा था रियलिटी में जब कोटा आए थे वक्त कि अब किस लिए आ रहे हैं? थोड़ा सोचते जाना, मतलब आपके क्या है, अपन ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊं और आपने सुन लिया और प्रसाद तो बटे जाता है बाद में और मुझे आगे चले गए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ आए हैं तो अपन कुछ प्रैक्टिकली सोच के जाएं कि यार ये दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली, है ना? क्योंकि यही एक तरह का डिफरेंस है और यही एक तरह का अंतर है एक्चुअली हम लोगों में और बाकी लोगों में, जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप यहाँ पे आए हो और आप कहीं देखो, आपको एक साधु के वेश में आने का प्रयास किया और आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक गया कि यार कोई साधु व्यक्ति आया है, मैं चाहता तो जींस में भी आ सकता था, लेकिन नहीं। तो कहीं ना कहीं एक साधु की इमेज से मैं आया हूँ, तो आपके दिमाग में ये तो है कि हाँ कोई व्यक्ति साधु की तरह आया है। साधु नहीं आया, दैट्स ओके, साधु की तरह आया है, और साधु तो बहुत सारे हैं। बट डिफरेंस ये रहेगा कि आप जब यहाँ आते हो तो यहाँ आपको सब पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग साधु मिलते हैं। इससे पहले सुमित प्रभु आए थे IIT खड़गपुर से पास आउट, कितने लोग थे उनकी क्लास में? यस, बीटेक IIT खड़गपुर, कोटा की स्टार फैकल्टी फिजिक्स, वो भी आए थे और वो भी इसी वेश में आए होंगे, तिलक भी लगा था। कहीं ना कहीं इमेज तो गई कि साधु लोग यहाँ पे आते हैं। मैं वही डिफरेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ कि यस साधु तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना वो किसी एक पर्पज़ से आ रहे हैं और ये आपको अपने आप समझना है कि क्या चल रहा है। मैं बस वो विज़न आपको थोड़ा क्लियर करने आया हूँ, जैसे मैंने छोटा सा विज़न आपको क्लियर किया कि आप यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने रियलिटी में नहीं आए हो, आपको लिस्ट में नाम जुड़ाना है। अभी देखो लाइफ के बहुत सारे विजन्स अपन क्लियर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लियर हो ना, उनको एक बार मन में जरूर सोचना। जैसे क्लास के बाद टीचर बोलते था ना कि भाई आज पढ़ लिया, उसको घर पे जाके एक बार रिवाइज जरूर करना है, उसी तरह से अपन को क्या रिवाइज करना है ना? क्यों ये सब डिफरेंस ऐसा आता है हमारे जीवन में? कहाँ से शुरुआत हुई पूरा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट ईयर में NIT भोपाल में एडमिशन लिया था, 4 हम लोग थे, एक मेरे एरिया का था, एक दो यूपी के थे, हम 2 लोग, 2 राजस्थानी 2 यूपी। तो मुझे याद है आज भी मेरे पास वाला जो बंदा था राजस्थानी, जब वो आया था तो हम 3 लोग आ गए थे, वो लास्ट में आया था। तो जब ये बंदा पहले दिन आया था, पिताजी छोड़ने आए थे उसे, अगरबत्ती लेके आया था। रहते हैं ना, पहली बार अपन आते हैं ना तो अपन कुछ सामान लेके आते हैं और अगरबत्ती भी लेके आते हैं। आप भी पहले दिन लेके जाओगे कि वहाँ पे पता नहीं कहाँ जाओगे, तो अगरबत्ती एक रूम में जलाने के लिए लेके आते हो। उसके बाद एक तेल की शीशी भी थी, पैराशूट, देखिए आपने पैराशूट, तेल की शीशी, वो तेल की शीशी भी थी फर्स्ट ईयर में। तो अगरबत्ती भी थी, तेल की शीशी भी थी। रोज़ तेल लगाता था, ऐसे मोचे से बाल कटाया वैसे लगता था बाद में, लेकिन वो पैराशूट भी ऑयल लगाता था और बिल्कुल सज धज के कॉलेज भी जाता था।
फिर कुछ रीजन से या जो भी कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ, और फर्स्ट ईयर के बाद कुछ महीनों बाद मैं अलग लोगों के साथ रहने लगा। कॉलेज पढ़ रहा था लेकिन उनके साथ नहीं रहा। और जब फाइनल ईयर में वापस से अपने दोस्तों से मिला तो सीन कुछ और था। अगरबत्ती नहीं थी, बस धुआं था। अगरबत्ती चेंज हो गई, अगरबत्ती मोटी हो गई बस। वो जो अगरबत्ती मैं छोड़ के गया था, मतलब मैंने देखी थी फर्स्ट ईयर में ब्लैक कलर की, उसका कलर वाइट हो गया और मोटी हो गई वो। धुआं तो अच्छा, धुआं ज़्यादा था, धुआं थोड़ा ज़्यादा था। वो तेल की शीशी भी बड़ी हो गई। तो तेल की शीशी में तो क्या वो अंदर का तेल दिखता नहीं था, अब दिखने लगा था। ये मैंने डिफरेंस देखा एक उस स्टूडेंट में जो फर्स्ट ईयर में मेरे साथ मेरे रूम में था। या आई नो रूम नंबर स्टिल 2114 H1 हॉस्टल नंबर 1 NIT भोपाल, रूम नंबर 2114 सेकेंड विंग। आई थिंक इधर से 3rd नंबर का कमरा था, मुझे अभी तक याद है ना, याद है, बहुत स्ट्रांग थी वो, तो इसलिए याद है वो 6 महीने अभी सब कुछ याद है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस तरह से, ऐसा नहीं कि यही क्रिएट हुआ, इस तरह के डिफरेंस बहुत जगह क्रिएट होते हैं। और यही एक डिफरेंस दिख जाता है हमको कि हम, एक होता है ना लाइफ के, जैसे मैं सोच रहा था, आज मैंने प्रभु को बोला कि क्या आप इस तरह से जो है, क्या टॉपिक पे मैं क्लास लूँ या गीता के श्लोक पे क्लास लूँ। उन्होंने बाद में बताया गीता के श्लोक पे लेना है। मैं दिमाग में प्रिपेयर कर रहा था कि क्लास को एक टॉपिक देना चाहिए। टॉपिक से क्या होगा, आपके दिमाग में एक श्लोक में बोलूँगा ना 18.78 श्लोक है अपना, वैसे आज का उसे अपन लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं एक टॉपिक बोलूँगा ना जिसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं, वो शायद आपको याद रहेगा। एंड द टॉपिक इज, तो मैं बहुत सोचा कि व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ द क्लास। वैसे बहुत सारे हो सकता था, कोटा में अभी बहुत सारे सुसाइड केस हो रहे हैं, दिस और दैट टॉपिक, तो उसी को अब वैसा लेता थोड़ा अजीब लगता। तो एक मैंने नाम सोचा, मीन लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ। आप में से कोई एक बार टॉपिक सोच लिया, आते आते मैं सोच रहा था कि क्या आपको समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीन लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ। कोई बताना चाहता है तो रेज योर हैंड। आप क्या समझे शब्द से मीन लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ? यस, हाँ बोलो। आपने क्या मीनिंगफुल का अपोजिट ढूंढ लिया? ओके, एक्चुअली मीन लाइफ टू अपोजिट लाइफ, मीन लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है मीन लाइफ। अगर अपन देसी में बात करें ना, खुदगर्ज जीवन, ज़्यादा हो गया, खुदगर्ज जीवन, मीन लाइफ। और मीनिंगफुल लाइफ आप समझते हैं, जिस लाइफ में पर्पस हो, जिस लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने का हो, जिसका अर्थ निकले, दूसरों के लिए जीवन जिया जाए, दैट इज़ द मीनिंगफुल लाइफ। आप सोचें, मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, और फिर अपने जीवन में सोचना कि क्या वास्तव में हम लोग भी उन्हीं 2 फ्रेंड्स की स्टोरी में आपको बताऊँगा, क्या हम लोग भी उन्हीं 2 फ्रेंड्स की तरह जीवन में नहीं भाग रहे हैं आगे। ध्यान से सुनिएगा, फिर आई विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल्सो। 2 फ्रेंड्स थे, 2 पक्के फ्रेंड्स। तो वो लोग शिकार के लिए निकले। किसके लिए निकले? आवाज़ नहीं है, शिकार के लिए निकले, है ना, हंट करने के लिए निकले। तो शेर का शिकार, थोड़े बड़े सपने बड़े होते हैं लोगों के, शेर का शिकार करेंगे तो अच्छे से सब लेके गए, जूते वूते सब थे दौड़ने के लिए, बैग था, सब कुछ लेके गए जितना पॉसिबल हो सकता था। अब क्या है कि वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोच रहे थे कि हम शेर को देखेंगे, छुपेंगे, शेर इधर उधर देख रहा होगा, पीछे से गोली चला देंगे या फिर धनुष जो भी चला देंगे। इस पर्पज़ से वो लोग निकले और जंगल में चले तो गए। जिस तरह से हम लोग भी किसी न किसी पर्पज़ के लिए किसी न किसी जंगल में आ गए। जंगल ही तो लग रहा है मुझे आसपास, देखो कितने सारे लोग हैं कोटा में, है ना, जंगल में आ गए। देखो यहाँ तो वो फीलिंग भी है, देखो आसपास कितने पेड़ पौधे हैं। तो एक जंगल में वो लोग आ जाते हैं। अब आने के बाद सोचा तो था शेर का शिकार करेंगे, बट हो क्या गया कि उनको पता नहीं चला और शेर ने उनको देख लिया। अब आप सोचें, 2 बातें होती है, हम शेर को देखने जाएं और दूसरा शेर हमको देख ले, क्या डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है साहब, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो हम जा रहे थे शेर को देखने और हो क्या गया, शेर ने हमको देख लिया। नाउ यू नो कि सिचुएशन कैसे बदल गई होगी। हौसले वहाँ से यहाँ आ गए, सामने शेर और वो भी गुर्राता हुआ।
थोड़ा अज्यूम करो आपके सामने, आपको नहीं पता लेकिन शेर आपको दिख रहा है, और जिस तरह आप और हमारे इस्कॉन में तो बस एक ही बात है ना, शेर ने देख लिया मतलब उसके मन में क्या चला होगा, महाप्रसादे गोविंदे। शेर ने तो मंत्र पढ़ लिया, उसको तो टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। तो शेर का तो भाई हो गया कि वो भी 2 प्लेट, 1 प्लेट नहीं, 2 प्लेट फुल महाप्रसाद फॉर द लायन। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने दृढ़ इरादों वाले सामने शेर को देखकर कौन हंट करेगा। तो जो एक फ्रेंड है वो फटाफट से बैग निकाला और उसमें से रनिंग शू निकाले। हो सकता है वो कुछ और शू पहन के आया हो उनको लेकिन लेके आया था, बोले बाई चांस दौड़ना पड़े तो रनिंग शू कुछ स्पेशल शूज़ है, उसमें स्प्रिंग्स टाइप की लगी थी ताकि उसे दौड़ने के लिए हेल्प मिले। तो रनिंग शू पहनने लगा। तो सामने वाला जो फ्रेंड था वो बोलता है कि यार तो क्या सोच रहा है, ये रनिंग शू पहन के तो क्या शेर से बच जाएगा क्या, रनिंग शू पहन के तो शेर से बच जाएगा क्या, शेर से दौड़ लेगा क्या। ये ऐसी सीन है कि आप लोग भी कभी गए किसी सिचुएशन में फंसे होंगे, है ना, तो आपके मित्र लोग आपको ज्ञान देते हैं या आपको बोलते हैं कि क्या लगता है तू इस बार सिलेक्शन दे हो ही जाएगा क्या। तो ऐसा कुछ सीन था कि उसने बोला कि क्या लगता है तो क्या शेर से दौड़ लेगा क्या, क्या मीनिंग क्या आदमी निकल रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो उससे तो कुछ और सोच। तो पता है वो क्या बोलता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि माय डियर फ्रेंड, देखो बोलने की भी अदा होती है, माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड भी बोल रहा है, बोलता है कि वो तो मुझे भी पता है कि मैं शेर को पीछे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शेर के लिए नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे तुझे पीछे करने के लिए दौड़ रहा हूँ, क्योंकि शेर एक टाइम में एक ही व्यक्ति को पकड़ेगा। अब अपने आसपास हुई घटनाओं को देखिए, उन सिचुएशंस को देखिए, उन सिचुएशन को याद कीजिए जब आप लोग मुसीबत में थे और आपके साथ वाला जो इतना मित्र बनता था वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, है ना। जब मे भी आपके जीवन में एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, किसी न किसी रूप में तो आई जाती है। तो ये जो व्यक्ति था, जो सो कॉल्ड फ्रेंड था, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, हमें पीछे छोड़ने के लिए बात कर रहा है। अरे अपन स्टूडेंट लाइफ में तो ये होता है, आप सोचो आप कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, किसको अनुभव है इस बात का कि जब आपका फ्रेंड आप पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड आया, आप फटाफट बुक को छोड़ के कुछ बैठ लग जाते हो। कितने लोगों का अनुभव है, आप लोग बुक तुरंत छोड़ देते हो, बोलते हैं कि यार आज तो बहुत सोया मैं, जबकि अभी पढ़ ही रहे थे, और उसको भी मोटिवेट करते हो कि तू भी सो जा, और वो बाहर जाते ही लॉक लगा के फिर से पढ़ने लगते हो, रेज योर हैंड। यस, हाँ, कुछ लोग ईमानदार है ना। चाहते हो कि आप सच में आप चाहते हो आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाए, कि आप खुद सोचो, सीट तो वही है 5,000, आईआईटी में बात करें तो अच्छी सीट 5 से 6,000, मेडिकल में देखो तो 8 से 9,000। अगर आपका फ्रेंड का सिलेक्शन होने का मतलब है कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, क्या चाहोगे फ्रेंड का सिलेक्शन नहीं हो? आप कितना ही बोल दो अच्छे फ्रेंड हो, आप नहीं चाहोगे। हमारी सबकी ऐसी लाइफ है, जब जॉब के लिए निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा ही सिलेक्शन हो जाए, मुझे ही देख ले इंटरव्यूअर, किसी को और को ना देखिए। मतलब क्या है कि हम मीनिंगफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं या मीन लाइफ की तरफ जा रहे हैं? मीन लाइफ की तरफ जा रहे हैं। नहीं है क्या स्वार्थ? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अरे नाम ही है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन करने आए हो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? दूसरों को पछाड़ के आगे निकलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो? आप सोचते हो, अपन सोचते हैं हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। कौन सी बुरी बात है? अरे वो भी तो अपने सपने को पूरा करने आया था, लेकिन उसको तो नहीं सोचा अपन ने। क्यों? क्योंकि अपन किस तरफ पढ़ रहे हैं? मेन लाइफ की तरफ। देखो ऐसा नहीं है कि मेन लाइफ बेकार है। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैं अभी क्या है ना, जब मैं आया तो मैंने प्रभु को बताया कि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं आना चाह रहा हूँ। बट कुछ रीजंस थे, इन्होंने बताया कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तब तक क्या मैंने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया था कि मैं बोलूँगा तो इस टॉपिक पे बोलूँगा। एक आते आते मेरे दिमाग में बहुत सुंदर बात आई, जिसको मैं शेयर भी कर रहा था कि मेरी लाइफ सुधर जाए तो ये बहुत अच्छा है। क्या बोला मैंने? एक बार दोहराइए। मेरी लाइफ सुधर जाए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी वजह से किसी की लाइफ सुधर जाए तो ये बहुत बहुत अच्छा है।
है ना, बहुत डिफरेंस है। मेरी लाइफ सुधर जाए तो ये अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरी वजह से किसी तरफ अगर लाइफ सुधर जाए तो ये बहुत बहुत अच्छा है। कितने लोग भगवान को मानते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड? ओके, नहीं तो फिर प्रश्न उठ जाता है इतने सारे लेक्चर्स में कर क्या रहे हो। सच में मानते हो? होते हैं क्या? फिर दिखाई क्यों नहीं देते? दिखाई क्यों नहीं देते? फिर दिखाई दे, रेज योर हैंड, दिखाई देते हैं। माता जी लोग, आप लोगों का भी टेस्टिंग चल रहा है, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सीनियर डिवोटीज को जो दिख रहा है मुझे, कितने लोग रेज योर हैंड, हमें भगवान दिखाई देते हैं? अच्छा, नहीं देते? दिखाई देते हैं साहब, विजन हम नहीं देख पा रहे हैं, वो है तो सही सामने, वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है ना सामने वो। जब लोग प्रश्न पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखा है, तो क्या है, हमें अंदर से विश्वास नहीं है उन पर, इसलिए हम बोलते नहीं देखा। अरे वो है तो सही, तो फिर वो क्या देख रहे हो आप, पत्थर की पुतला? नहीं, विजन होना चाहिए। वही क्वेश्चन जो आपके सामने है और वही क्वेश्चन जो टॉपर के सामने भी था, क्यों वो टॉपर बना, क्यों अपन टॉपर नहीं बने? अपना विजन नहीं था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन तो वही था, आपको नहीं आया तो टफ और उसको आ गया तो इजी। डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं है, टफ या इजी क्वेश्चन नहीं था, टफ या इजी था हमारी मेंटेलिटी। भगवान है या नहीं, ये आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको उनके एग्जिस्टेंस का फुल प्रूफ है तो आपको उसमें भगवान दिखाई देंगे, और नहीं है तो फिर उस भगवान साक्षात सामने आ जाए तब भी नहीं दिखेंगे। रावण के सामने नहीं आए थे क्या? तो दिख रहे थे उनको। रावण से पूछा कौन है, सामने वनवासी है, और वानरों को पूछा तो हमारे प्रभु साक्षात राम है डिफरेंस। विजन नहीं है अभी हमारा क्या अभी वो विजन नहीं आ पाया है कि हमारे सामने चीजें हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो जोर है हमको इस समझने पर देना पड़ेगा कि यस उनका एग्जिस्टेंस है ना। मेरी फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा, ऑल टाइम फेवरेट टाइम, डज गॉड एग्जिस्ट। मैं कहीं भी कुछ भी बोलता हूँ, कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर जरूर बोलूँगा कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि मेन कारण वही है कि हमें उनके एग्जिस्टेंस पर विश्वास ही नहीं है। कितने लोगों ने स्पाइडरमैन का नाम सुना है? हल्क स्पाइडरमैन, यस यस यस। आपके लिए खुशखबरी है, कितने लोगों को फ्री में घूमने जाना है मेरे साथ? अरे मैं स्पॉन्सर करूँगा, रेज योर हैंड। स्पॉन्सर, हाँ। कहाँ, ये तो पूछो कहाँ जाना है? अपन चलेंगे हल्क की समाधि पर। अच्छा, समाधि नहीं है, ठीक है, अर्थ के जन्म स्थान पर, हल्क के जन्म स्थान पर घूमने चलेंगे अपन। वहाँ दर्शन करेंगे, परिक्रमा करके आएंगे। कितने लोग जाना चाहेंगे? मतलब आपको पता है कि हल्क का जन्म स्थान है? नहीं है। हल्क हो या स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन हो या बैटमैन हो, इनका कोई, अरे ये सब काल्पनिक चलचित्र हैं, इनका कोई जन्म स्थान नहीं है। जन्म स्थान होता तो लिखा होता कि ये पर्वत या ये वो देश या ये वो गांव या वो नदी या ये पेड़ जिसके किनारे श्रीमान हल्क का जन्म हुआ था, यही वो मिट्टी है जिन्होंने हल्क के जन्म से पवित्र हो गई। स्पाइडरमैन इसी पत्थर पर, इसी पेड़ पर या फिर इसी पर्वत पर उसका जन्म हुआ था। प्रदक्षिणा करने जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा करे जा रहे हैं। पर किसकी? बोले ये श्रीमान स्पाइडरमैन जी का जन्म हुआ था इस पर्वत पर, धन्य हो गए पर्वत। आपकी दादी जिसको बात भी सुनाई नहीं देती, ना फिर वो ढंग से बोल पाती है, वो बोली है बेटा स्पाइडरमैन का जन्म स्थान मिट्टी लाना, मेरे लिए मिट्टी और पवित्र मिट्टी लेके आना, मत्थे पे लगाऊंगी। जो अनपढ़ है वो भी बोल रही है। ऐसा होता है? लेकिन ये कहाँ होता है? ये थोड़ा समझ में आ रहा था आपको? आपकी जो दादी है, जो दादी या नानी जिसको बोलना भी ढंग से नहीं आता होगा, ना वो पढ़ी लिखी है, ना वो ढंग से देख पाती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि आप लोग वृंदावन जा रहे हो तो एक बार जरूर बोलती है बेटा वो यमुना का पानी लेके आना, वो वृंदावन की मिट्टी लेके आना। रेज हो रहे हैं क्या? नहीं कहा है। क्यों? किसको, किसने समझाया उनको ऐसा? क्यों जाते हैं वृंदावन? अरे भगवान का जन्म स्थान है। भगवान कौन है? कृष्ण है। उनकी माता कौन है? यशोदा देव की। वैसे मैं उस पर जा भी नहीं रहा कि कौन है कौन नहीं है, बट पॉइंट इज
ठीक है, कॉमन सेंस में, कॉमन लैंग्वेज में यशोदा या देवकी है। पिताजी कौन है? नंद बाबा। गांव कौन सा तो था? नंद गांव, बरसाना। अरे सब जगह जाते हैं। आप वृंदावन में जाके किसी पूछ नहीं सकते हु इज कृष्णा? पागल हो गए क्या? राधे राधे समझ नहीं आ रहा हो तो है, कहां से आया हुआ? अरे यू कांट से। पूरे एरिया में ब्रजमंडल 84 कोस में आप बोल नहीं सकते हु इज कृष्णा और हु इज बलराम, हु इज यशोदा। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते। एक एक चीज दिखा देंगे। उनका उखल वह है, उन्होंने जिस जगह पे मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट वही है, वो यमुना वही है, वो कालिया जगह वो वही है, वो गोपियों का वश चीरहरण जो किया था वो जगह भी वही है, मिट्टी खाने वाली जगह है, उखल वाली जगह वहाँ है। अरे हर चीज है, एक चीज नहीं है। वो पर्वत वहां पर है और उस पर्वत पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो रोज परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की। कैन यू इमेजिन? 21 किलोमीटर परिक्रमा रोज। हम साल में एक बार करते हैं, वो लोग रोज करते हैं। हु इज गिविंग देम पावर? साइंस के स्टूडेंट्स हो ना? मुझे बताओ, व्हाई वी डोंट गो टू द प्लेस ऑफ हल्क और दिस whatever we can say them, just imagination, imaginary thoughts, because we know कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसा जो हमें सबको पता है कि एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल उसके लिए इतने सारा लोग जाते हो वहां पर? उसके घर का नाम बताओ, उसके पिता का नाम बताओ। ऐसा एक कैरेक्टर मुझे बताएं जो हमें सबको पता है कि वो काल्पनिक है, लेकिन उसके माता पिता भाई बहन पति पत्नी सबका नाम पता है लोगों को, और उसकी जगह पे लोग दर्शन करने जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। एक ऐसा एग्जांपल दिखा दीजिए। या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ तो उस समय सोच के रखना। नो, यू कांट इवन फाइंड अ सिंगल। बट इन प्लेस ऑफ राम, इन प्लेस ऑफ कृष्णा, वी हैव thousands and crores of evidence. Not only evidence, but in Sanskrit books there are written shlokas for the glories of the Lord. ग्लोरीज, भगवान की ग्लोरीज पे सब कुछ लिखा हुआ है। कौन है भगवान? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी, अरे कितने लोग नहीं बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी हो गए, व्यास देव जी हो गए, नारद हो गए, इतने हजारों हजारों लोग। और प्रमाणिक को आवश्यकता नहीं है। वृंदावन एक बार चले जाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हु इज दिस कृष्णा, हु इज दिस गोवर्धन। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो पॉइंट इज, हमको दिल में समझना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन हम उनको नहीं जान रहे हैं। उनको जानने का प्रयास करना है हमको। क्यों जानने का प्रयास करना है? अरे मैं तो खुश हूँ साहब, क्यों मेरी खुशी में बाधा डाल रहे हो यार? प्रसाद खिलाओ और जाने दो। ऐसा सीरियस क्यों कर रहे हो भाई? प्रसाद खाने आए हम, तो हम भी प्रसाद खाने आए, लेकिन थोड़ी देर बैठे हैं। अब बैठ ही गए तो चर्चा तो कर ले थोड़ा सा। किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं हम लोग? ऐसा अभी तो ये तो हमने प्रूव कर ही लिया कि आप लोगों को वास्तव में ज्ञान नहीं चाहिए था, आपको नाम चाहिए था। अच्छा मुझे बताएं, नाम जब आपका मिल जाएगा उस डिग्री में, तो आप कहाँ चले जाओगे? किसी कॉलेज में, आइदर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कॉलेज में जाना चाहते हो ना? यस। कितने लोग रियलिटी में इस बात को चाहते हैं कि वो आइदर किसी अच्छे कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए? देखो, हाथ नहीं खड़ा करोगे तो भगवान सामने वो देख रहे हैं कि अच्छा इसको नहीं चाहिए तो छोड़ो यार इसको। ओके, अगेन माई क्वेश्चन इज द सेम। एक बार एंट्री मिल गई, व्हाट इज द एम? ज्ञान? नहीं। थोड़ा सोचिए, आप 4 साल इंजीनियरिंग या 5 साल मेडिकल में रहोगे, किसके लिए, किस चीज के लिए जाना चाहते हो वहां पर? ज्ञान के लिए? नहीं, वो कागज के टुकड़े के लिए। इस पर लिखा होता है लास्ट में कि यू आर पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज, वी सर्टिफाई दैट, व्हाट इज योर नेम? शिवम इज पास आउट फ्रॉम IIT मुंबई ईयर 2024। और आपके बारे में ग्लोरीज लिखी जाएगी, कॉलेज के बारे में लिखा होगा, नीचे सिग्नेचर और कागज दे दिया जाएगा। वो 4 साल का जो मेहनत था, आप तो सोच रहे थे ज्ञान, रियलिटी में ज्ञान नहीं था, वो कागज था। वो मेरे पास भी है, और मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट 6 साल में मैंने उस कागज को देखा भी था, रखा हुआ है। लेकिन हम इस बात के विरोध में नहीं है कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है। हम इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग इंसान ऐसे क्यों हैं कि हम जाते तो हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन सिर्फ हमें ज्ञान दे, वो टुकड़ा ना दे तो हम नहीं जाते। तो हम अपने आप को धोखा क्यों देते हैं भाई कि मैं ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ? आप लोग वास्तव में अच्छा प्लेसमेंट लेने जा रहे हो,
और ढंग की बात बताएं, रुपया साहब, रुपया, रुपया लेने जा रहे हो। और पता है आपको रुपया क्यों चाहिए? जब अपन छोटे थे ना, सोचना ध्यान से, जब आप छोटे थे तो आप यू आर डाइंग फॉर टॉयज, नहीं थे? अरे डाइंग, बिल्कुल। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया जब वो मेले में गए थे और देखा में कार, और मम्मी ने किया था मना, और वही धूल में लौट गए, वही धूल में लौट गए, चाहिए चाहिए चाहिए, और मम्मी ने दिलाया था उसके बाद। इट मे बी कार और इट मे बी एनीथिंग एल्स, मे बी आइसक्रीम, लेकिन इन चाइल्डहुड वी वर डाइंग फॉर टॉयज, इजंट इट? यस। और एक बार चाइल्डहुड में अपन टॉयज के लिए डाइंग कर रहे थे, थोड़े बड़े हुए फिर अपन को साइकिल चाहिए थी, वो 4 पहिए वाली, 2 इधर 2 छोटे छोटे, इजंट इट? हाँ। अब टॉयज नहीं चाहिए, उस समय आपको दे दे बेटा ये ले, ना पागल समझ रखा है क्या अपन को? टॉयज वो चाहिए, वो पड़ोस वाले के पास थी, हाँ ऐसा अपन को, हाँ। तो अपन को टॉयज नहीं चाहिए। अब अपना एम बदल गया, आप ही थे वो, मतलब अपन सब थे। फिर वो साइकिल भी चलाई, फिर थोड़े और बड़े हुए, जब 9th-10th में आ गए, अब करियर के लिए सोचने लगे। उस समय साइकिल दे, ओए हटाओ हटाओ, 10th में आ गया अब मैं, अब मेरे को फुली सोचना है कि 11th में मैथ्स लेनी है, साइंस मतलब क्या लेना है, बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है, क्या करना है। और पूरा आपका दिमाग चला गया किसमें? करियर सेट के लिए। 13 में बिल्कुल आप विरक्त सन्यासी की तरह लग गए, बिल्कुल फोकस। एक न कुरु नंदन, कृष्ण बोलने गीता में, एक न कुरु नंदन, वो आपका सीन आता है 13 में, अगर आप सीरियस स्टूडेंट से थोड़े भी तो, इजंट इट? 13 में जो होंगे वो बहुत सीरियस है अभी, क्योंकि उनको पता है कि एक ही साल है अपने पास, आर या पार। वो एक न कुरु नंदन समाधि में चले गए, और वो 13 जब अपना चला गया, 13 जब हो गया, अपन को कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया, तो अपन को वहाँ पर एक अच्छा जॉब मिल गया। अच्छा जॉब मिल गया मतलब अच्छा रुपया मिल गया साहब, रुपया। तब अपन सिर्फ एक ही ध्यान में रहते हैं, मेरे फ्रेंड का 25 लाख का पैकेज, मेरा 20 का, और इसका 30 का, और इसका 35 का, इसका 50 का, इसका 1 करोड़ का। दैट इज द ओनली एम, एंड वी आर डाइंग फॉर दैट पर्पज, कि मेरा इतने लाख का पर्पज हो जाए। अभी ठीक है, आप अभी तैयारी कर रहे हो, होगा फाइनल ईयर में आते आते आपका इसी जगह, इसी चीज़ में अपन पूरा ध्यान लेंगे। पर एक बार वो भी मिल गया तो ना आप पीछे उस टॉयज को देखते हो, ना आप उस साइकिल को देखते हो, ना आप करियर को देखते हो। भले ऑप्शन थे करियर के तो आगे, अब आप सोचते हो कि भाई साहब अब कोई अच्छी सी कोई मिल जाए, अब तो जीवन में यही कमी है। अब जब कोई अंदर सुंदरी भी अपन को मिल गई, सुंदरा या सुंदरी जो भी हो, तो उसके बाद फिर अपन सोचते हैं बस अभी अच्छे बच्चे हो जाएं। यू आर डाइंग फॉर दैट। नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को चक्कर लगा रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, हे भगवान ये दे देना, हे भगवान ये देना, धनम देही, पुत्रम देही, रूपति कन्याम देही। हाँ, सब भगवान के तिरुपति के सबके दर्शन कर लिए, अच्छा बच्चा हो जाए। और एक बार हो गया और बीमार पड़ गया तो पूरे ध्यान लगा दिए स्वस्थ रहे, और वो भी बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो जाए। होल लाइफ वी आर डाइंग फॉर दीज थिंग्स। बचपन में टॉयज में, उसके बाद साइकिल में, फिर अपने करियर में, फिर सगाई, फिर लुगाई, एवरीथिंग। और जब टाइम आया, दैट टाइम रियली वी आर डाइंग। डिफरेंस समझना, इनिशियली वी वर डाइंग फॉर द टॉयज, नाउ द टाइम केम इन ओल्ड एज व्हेन वी आर एक्चुअली डाइंग। जीना ही भूल गए। कहाँ, देखो मेरे पूरे स्टेटमेंट में जीने का तो शब्द ही नहीं आया। कंटिन्यूसली लाइफ चली जा रही थी, चली जा रही थी, जीना तो भूल ही गए। जीने आए थे ना साहब, मरने तो नहीं आए थे। कहाँ जिया? एवरी टाइम वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब तो नेक्स्ट एंड ही हो गया अब तो। ऐसा लाइफ या तो कुछ लोगों का चल चुका है, या कुछ लोगों का चल रहा है, या कुछ लोगों का चलेगा, लेकिन सबका चलेगा। क्या आप दिल से फील कर पा रहे हो कुछ बोल रहा हूँ, या मैं समझ खुश हो रहा हूँ? समझ पा रहे है ना? पूरे सीन में हम लोग एक हैप्पीनेस की तरह, जैसे कि याद आ रहा है ना, खुशी ने कहा था मैं 5 दिन में लौट आऊंगी। हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। खुशी ने कहा था मैं 5 दिन में लौट आऊंगी। कमबख्त जिंदगी की किताब खुली तो जिंदगी 4 दिन की थी।
जिंदगी की जब किताब खुली तो जिंदगी ही 4 दिन की थी। खुशी ने तो कहा था 5 दिन में लौट आऊंगी, जिंदगी 4 की निकली। भूल ही गया मैं तो खुशी आने वाली थी अगले दिन, जिंदगी खत्म हो गई। खुशी ने किसी और को कहा अब मैं 5 दिन में लौट आऊंगी, खुशी बोलती जा रही है। हम अपनी ज़िंदगी की किताब ही खोल के नहीं देख रहे कि पर्पस क्या था, ये खुशी थी कि नहीं थी, कोई और थी। जिसको हम खुशी सोच रहे थे वो खुशी नहीं थी, वो तो कोई और थी। एक एग्जाम्पल आपको, एक बात बताते हैं आपको। कॉलेज के टाइम पे एक बार ओके सो एक लास्ट जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा था, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाऊंगा बस। अभी क्या पूरा कंक्लूजन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, प्रभु जी विल कंटिन्यू द सेशन। एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करके थोड़ा अभी अपन ख़त्म करते हैं। एनआईटी भोपाल में हमारे घर के कॉलेज के पीछे एक लेक है। अभी भोपाल का कोई यहाँ पे तो प्रैक्टिकल प्रूफ हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। एक पीछे एक लेक है, उसके पीछे बरसात में वो बहुत अच्छा सीन हो जाता था, हम लोग कभी कभी वहाँ पे जाया करते थे। तो एक बार हम 3 फ्रेंड वहाँ पे गए, लेक के पास पानी बह रहा था, ठंडी हवा थी, शाम का टाइम था, इस तरह का सीन था बढ़िया मस्त। हम जाके और अपने कैंटीन से समोसे बने थे, समोसे लेके कि भाई 6 समोसे ले लिए, 3 लोग थे, बढ़िया खाएंगे। तो सेमेस्टर एंड था, सब मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम आ चुके थे, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया था, लेकिन बस अभी क्लास कल से शुरू होगी तो आज समोसे खा रहे हैं। समोसे खाते खाते बढ़िया मज़े ले रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, समोसे खा रहे हैं, बढ़िया बातें कह रहे थे हम लोग, कितनी सुंदर हवाएं हैं, कितना सुंदर पानी है, देखो कॉलेज की बिल्डिंग कितनी सुंदर दिख रही है, अरे आज तो भी कितना सुंदर लग रहा है लाला। समोसे खा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैंने अपना एक समोसा खा लिया, दूसरा बस ख़त्म होने वाला था। उसी समय एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो बोलने वाला था, वही बाद में बात करता हूँ, बोले समोसा घर बाद में बात करता हूँ। मुँह में समोसा था, वो बाद में बात करता हूँ। बोले रिजल्ट आया। अब वो वहीं रुका, सोच रहा था गटकूँ कि क्या करूँ, तो बोले रुक जा अभी, बोले समोसा तो गटक लेता हूँ। तो बोले कि उसका बता, दूसरे का पहले। बोले उसके तो 8.5 पॉइंट है। बोले कि ठीक है। इसका बता पास वाले का। बोले कि 7.1। तो उसको आशा हुई कुछ कि जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। बोले मेरा बता। बोले 4 सब्जेक्ट में बैक। सोचें, ये वही व्यक्ति था जो भी बोल रहा था कितनी सुंदर हवाएं हैं, कितना सुंदर झरना है, कितना सुंदर पानी है, तेरी टी शर्ट भी सुंदर है। वो मुँह का समोसा क्या लगता है आपको, गले से नीचे उतरा होगा? नहीं उतरा होगा। क्यों? समोसा तो वही था, हवाएं भी वही थी, पानी भी वही था, सुंदरता भी वही थी, नदी भी वही थी, फ्रेंड्स भी वही थे। क्यों आज वो समोसा करेला बन गया? ये प्रश्न आपके लिए मैंने छोड़ दिया विदाउट टेलिंग द कंक्लूजन। आप समझदार हैं, कोटा में आए हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। इस प्रश्न को अपने दिल में रखें और नेक्स्ट स्पीकर जो आएगा उनको ये प्रश्न पूछें कि उस व्यक्ति के समोसे का क्या हुआ, क्या उसे वो मीठा लगा या क्या लगा? खुशियाँ कहाँ चली गई? पहले तो लग रहा था खुशी है, वो समोसा खुशी है, लेकिन वो समोसे ने तो अपना रंग बदल लिया। कुछ दिमाग में चल रहा है? क्या हैप्पीनेस उस खुशी में थी, उस समोसे में थी? क्या उन वादियों में थी? क्या उस पानी में थी? क्या उन झरनों में थी? तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो फिर? आपकी भी कोई ना कोई इस तरह की वादियाँ हैं, आपका भी कुछ ना कुछ पानी बह रहा है, उसका रूप अलग हो सकता है। आपके भी कुछ फ्रेंड्स हैं जहाँ आप खुशी देख रहे हो। एक बार इस स्टोरी को उससे मैच करना कि क्या जिस तरह से यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि उस समोसे में खुशी थी, लेकिन वो तो नहीं निकली, क्योंकि होता तो वो गटक जाता उसको, अब उसको वो जहर लग रहा था। क्या हम तो वैसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं कि हम जिसमें सोच रहे हैं कि ये वादियाँ, ये झरने, रियलिटी में खुशी कहीं और हो? इंटरवेल। प्रश्न यही रुक गया आज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।